हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा फिबोनाची सीरीज का। ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज के कुछ टर्म्स प्रिंट करने हो तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या लॉजिक होगा। आज एक डिफरेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि यूजर हमें एक नंबर देगा और हमें बताना है कि वो नंबर हमारी फिबोनाची सीरीज का पार्ट है या नहीं है। गौर से सुनिएगा, यूजर हमें एक नंबर देगा, हमें बताना है कि वो नंबर फिबोनाची सीरीज का पार्ट है या नहीं है। मेरी बात को एक डेमो से मैं आपको और क्लियर करके देता हूं। ठीक है, जैसा आप जानते हैं ये हमारी फिबोनाची सीरीज है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 एंड 13 एंड सो ऑन। चैलेंज ये है कि प्रोग्राम यूजर से बोलेगा एंटर अ नंबर। ओके, इमेजिन करिए यूजर आपको नंबर देता है 5। तो आपके प्रोग्राम का काम यह है कि वो ये चेक करे कि क्या 5 इस सीरीज का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आउटपुट में आना चाहिए 5 इज अ फिबोनाची नंबर, राइट। और अगर यही कोड ऐसा होता, आप यूजर से बोलते एंटर अ नंबर और इमेजिन करिए यूजर आपको नंबर देता 6 जो कि सीरीज का पार्ट नहीं है, तो आउटपुट में लिखा हुआ आना चाहिए 6 इज नॉट अ फिबोनाची नंबर। That's the challenge we have to face today. Okay, so without wasting any more time, अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Let me open a new page. Fine. ठीक है, अब ये कोड कैसे लिखा जाएगा। तो शुरुआत होगी हमेशा की तरह कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशंस के साथ। सबसे पहले वही 3 वेरिएबल जो सीरीज जनरेट करने के लिए हमें लास्ट एग्जाम्पल में भी लिए थे, एक a 0, b 1 और एक c जिसको हम इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। एक इंटीजर हमें और चाहिएगा विच विल बी n। ये n का रोल क्या है? n यूजर से वो नंबर स्टोर करवाएगा जिस नंबर को हमें चेक करना है कि वो सीरीज का पार्ट है कि नहीं है। तो हम लोग printf में बोलेंगे एंटर अ नंबर। ओके, जो भी इनपुट मिलेगा वो हम रिसीव कर लेंगे हमारे वेरिएबल n में। अब सोचिए थोड़ा सा लॉजिक क्या लिया जाए ये पता करने के लिए कि n इस फिबोनाची सीरीज का पार्ट है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ये है इसको चेक करने का कि हम अपना लूप तब तक चलाएं जब तक हमारा फिबोनाची सीरीज नंबर n के बराबर या n से बड़ा ना हो जाए। आई मीन टू से लूप तब तक चलाएं जब तक वो n से छोटा रहे। जैसे ही वो n के बराबर या n से बड़ा हो हमारा लूप रुक जाए। अब सोचिए मैं यहां 2 बातें बोल रहा हूं, n के बराबर या बड़ा होने पर लूप रुक जाए। तो सिंपल है, जब लूप रुके तो हम ये चेक कर लें कि जो हमारा लूप रुका है वो हमारा फिबोनाची सीरीज n के बराबर पहुंचने पर रुका या n से बड़ा होने पर रुका। जो भी होगा उसके बेस पर हम एक इफ लगाकर बता देंगे कि अगर हमारी फिबोनाची सीरीज n के बराबर पहुंचने पर रुकी है तो फिर n सीरीज का पार्ट है, अदरवाइज n सीरीज का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं? दोबारा सुनिए, हम अपना लूप चलाएं तब तक जब तक हमारा फिबोनाची सीरीज c है। ओके, तो लूप तब तक चलाएं जब तक c n से छोटा है। अब लूप रुकेगा कब? लूप रुकेगा तब जब c n से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? 2 परिस्थितियों में होगी, या तो c n के बराबर हो जाए या c n से बड़ा हो जाए। जो भी केस होगा लूप रुक जाएगा। हम बाहर आकर लूप के चेक कर लें कि क्या c n के बराबर होने पर रुका है। इफ यस देन हम कह देंगे n सीरीज का पार्ट है, नो तो हम कह देंगे n फिबोनाची सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं इसको वाइल लूप से कर रहा हूं, आप कोई और दूसरा लूप भी ले सकते हैं। कंडीशन होगी वाइल c इज लेस देन n, लेस देन इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ c लेस देन n। अंदर वही 3 स्टेप्स, बस प्रिंटफ हट जाएगा पिछले कोड के कंपैरिजन में। c इक्वल टू a प्लस बी, देन b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c। ठीक है, ये हमारा वाइल लूप बंद हुआ। बाहर आकर हमें सिर्फ एक इफ कंडीशन लगानी है या एक टर्नरी ऑपरेटर लगाना है जिसमें हम चेक कर लें कि क्या c डबल इक्वल टू n है। अगर ऐसा है तो हम कह दें प्रिंटफ में, राइट, %d इज अ फिबोनाची नंबर, राइट। यहां लिख देते हैं n कोलन करके एक और प्रिंटफ। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके जगह बना लेता हूं ताकि हम स्टेटमेंट प्रॉपर लिख पाए। ओके, तो इसको मैंने हटा दिया। थोड़ा सा लेफ्ट से और स्टार्ट करते हैं। सो इन आवर केस इट विल बी कि अगर c के वैल्यू n के बराबर है, इफ दिस इज द केस,
देन विल गो फॉर अ प्रिंटफ जो कहेगा परसेंटेज डी इज अ फिबोनैकी नंबर। खाली फीबो लिख रहा हूं मैं बस, ये हो गया n। अदरवाइज गौर करिए, टर्नरी में अदरवाइज कोलन प्रिंट एफ, यहां लिख देंगे नॉट अ फीबो, राइट। लास्ट में हमारा रिटर्न 0 रहेगा ही रहेगा, ब्रेस मेन का हमारा प्रॉपरली क्लोज रहेगा ही रहेगा। अब करिए मेरे साथ कोड की ट्रेसिंग, ठीक है। ए की वैल्यू 0 है, ओके, बी के वैल्यू 1 है, सी के वैल्यू 0 है, एन जैसा मैंने आपसे कहा वो हमें मिलेगा यूजर से। लेट्स से यूजर हमें एन की वैल्यू देता है 5। एज वी नो 5 सीरीज का पार्ट है, तो हमारा ये प्रिंटफ चलना चाहिए कि 5 इज अ फिबोनाची नंबर। कैसे चलेगा, ट्रेस करिए। तो प्रोग्राम ए में 0, बी में 1 और सी में 0 रखता है। वाइल की कंडीशन चेक होती है, वाइल सी इज लेस देन एन। सी इज हाउ मच, सी इज 0, एन इज हाउ मच, एन इज 5, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, सी के अंदर आएगा ए प्लस बी, तो सी के अंदर आएगा 0 + 1 1, ठीक है। बी के अंदर आएगा ए, तो बी के अंदर आएगा 0, ए के अंदर आएगा सी, तो ए के अंदर आएगा 1। लूप सेकेंड इटरेशन पे आएगा, चेक करेगा सी लेस देन एन, यस अभी भी कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 5, लूप को आगे बढ़ना चाहिए। सी के अंदर आएगा ए प्लस बी, यानी सी के अंदर फिर से 1 आएगा। बी के अंदर आएगा ए, बी के अंदर आ जाएगा ए की वैल्यू विच इज 1, ए के अंदर आएगी सी के वैल्यू विच ऑल्सो इज 1। लूप फिर इटरेट होगा, कंडीशन टेस्ट होगी, सी इज लेस देन एन, राइट, कंडीशन इज ट्रू, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5। सी के अंदर आएगा ए प्लस बी यानी कि 2, ध्यान दीजिएगा। ए के अंदर, बी के अंदर आएगा ए यानी कि 1, और ए के अंदर आएगा सी यानी कि 2, ठीक है। लूप फिर इटरेट होगा, 2 इज लेस देन एन, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, 2 इज लेस देन एन, राइट। अंदर आए, सी के अंदर आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 3, बी के अंदर आएगा ए यानी बी के अंदर आएगा 2, ए के अंदर आएगा सी यानी कि 3। फिर लूप घूमेगा, 3 लेस देन 5, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। सी के अंदर आएगा ए प्लस बी इज 5, बी के अंदर आएगा ए यानी बी के अंदर आएगा 3, ए के अंदर आएगा सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 5 है, तो यहां आ जाएगा 5। अब जब लूप इटरेट होगा फ्रेंड्स, तो गौर कीजिए, सी लेस देन एन कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बिकॉज 5 लेस देन 5 इज फॉल्स। बाहर निकलेंगे, बाहर निकलकर कोड चेक करेगा, सी डबल इक्वल टू एन, क्या 5 डबल इक्वल टू 5 है, यस, तो कोड कह देगा 5 इज अ फिबोनाची नंबर, एज सिंपल एज दैट। और सोचिए अगर ये नंबर 5 की जगह n 6 होता, सपोज करिए, राइट, तो कोड जब चेक करता c लेस देन n, तो ये बनता 5 लेस देन 6 विच इज ट्रू। अंदर आते c इक्वल टू a प्लस बी सॉल्व होता, a प्लस बी होता 5 + 3, c में आता 8, b में आता a तो b में आता 5, a में आता c तो a में आता 8। अब जब लूप इटरेट करता तो 8 लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स हो जाती, करेक्ट। बाहर आते, चेक करा जाता, c डबल इक्वल टू n, c कितना है 8 है, n कितना है 6 है, 8 डबल इक्वल टू 6 फॉल्स, तो कोड कोलन के बाद वाले पार्ट को रन करता और कह देता नॉट अ फिबोनाची नंबर। सिंपल है। अब इसको मैं आपको सिस्टम पे करके दिखाता हूं ताकि आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाएं। तो शुरू करते हैं, राइट। यहां पर आएगा हमारा इंट a जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, b जिसको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, c जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक इंटीजर n ले लेते हैं, ठीक है। देन यहां पर हम प्रिंटफ में यूजर से बोलने वाले हैं एंटर द नंबर टू बी चेक्ड, वो नंबर एंटर करिए जिसकी चेकिंग होनी है, वेरी गुड। देन स्कैन एफ से स्कैन करते हैं, एड्रेस ऑफ n में इनपुट ले लेते हैं, ये इनपुट आ गया। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना वाइल लूप। वाइल लूप में हम लोग कंडीशन डालते हैं वाइल c इज लेस देन n, जैसा हमने डिस्कस करा। अंदर लिखते हैं c इक्वल टू a प्लस बी हो जाए, ओके, a प्लस बी, और b के अंदर असाइन हो जाए a, और a के अंदर असाइन हो जाए c, ठीक है। बाहर निकलते हैं वाइल से, चाहे तो टर्नरी चाहे तो इफ, मैं टर्नरी यूज कर लेता हूं जो आपसे डिस्कस करा मैंने। अगर c डबल इक्वल टू n है तो हम प्रिंटफ में लिख देंगे परसेंटेज d इज अ फिबोनाची नंबर। परसेंटेज d की जगह पर हमारा वेरिएबल प्रिंट हो जाए जो हमारे केस में बना हुआ है c, सो आई विल गो फॉर c।
अगर ऐसा नहीं है, अगेन अ प्रिंटफ परसेंटेज डी इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, डबल कोट्स क्लोज्ड, कॉमा इन, यहां पर एक सेमीकोलन। ओके, ट्राई करिए, कोड रन करते हैं, राइट, एंड द नंबर टू बी चेक्ड, नंबर हम डालते हैं 5। एज वी नो 5 इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज, तो आना चाहिए 5 इज अ फिबोनाची सीरीज नंबर। दोबारा रन करते हैं, इस बार डालते हैं हम लोग 6। एज वी नो 6 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिबोनाची सीरीज, तो मैसेज आ रहा है 6 इज नॉट अ फिबोनाची नंबर। इवन अगर आप 0 और 1 डालेंगे, उन पे भी आपका ये कोड काम करेगा। तो मैंने कोड रन करा एंड आई पुट 0, ठीक है, मैंने 0 इनपुट डाला, कोड क्या देगा, 0 इज अ फिबोनाची सीरीज नंबर, ठीक है। मैंने अगर इसको रन करके 1 डाला, कोड 1 को भी डिटेक्ट करके बता देगा 1 इज ऑल्सो अ फिबोनाची सीरीज नंबर। और अगर कहीं गलती से यूज़र ने नेगेटिव नंबर डाल दिया, लेट्स से उसने डाल दिया -4, तो कोड क्या देगा, इट्स नॉट अ फिबोनाची सीरीज नंबर, बिकॉज जो कंडीशन है C डबल इक्वल टू n वो नेगेटिव के लिए फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि C की इनिशियल वैल्यू 0 है, लूप चलेगा नहीं, तो C डबल इक्वल टू n विल बी 0 डबल इक्वल टू दैट नेगेटिव नंबर विच इज फॉल्स। तो कोड कोलन वाले पार्ट में जाकर बोल देगा परसेंटेज D इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, करेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कुछ और पैटर्न्स, कुछ और सीरीज लेकर अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।